कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार सभी दोस्तों को, स्वागत है SKGS पॉइंट में। और आज मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, ज्योग्राफी का है एक टॉपिक जिसका नाम है पृथ्वी का अंतरिक्ष संरचना। ठीक है, तो पृथ्वी का अंतरिक्ष संरचना जो है ये लेकर के हम आए हैं आप लोग के बीच। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिस जाएगा, तो इसलिए बेल आइकन को दबाइएगा। पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना को हम लोग आज पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले जो है एक वैज्ञानिक थे, विद्वान थे, तो वो विद्वान का नाम था सेलेश्वरी। लिखिए से, यहां पे नहीं आ रहा है क्या, यहां नीचे में लिखिए सेलेश्वरी। स्पेलिंग देख लीजिए बढ़िया से, गलत नहीं हो। सेलेश्वरी, ठीक है जी। सेलेश्वरी नामक विद्वान ने कहा कि पृथ्वी को 3 भाग में बांट दिया। जी। ठीक है, पृथ्वी को 3 भाग में बांट दिया। पहला भाग को कहा गया प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच को इंग्लिश में कहा गया फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलीफ, सेकंड श्रेणी के उच्चावच को कहा गया सेकंड ऑर्डर ऑफ रिलीफ और थर्ड श्रेणी के उच्चावच को, तृतीय श्रेणी के उच्चावच को कहा गया थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ। तो अब हम लोग इसी तीनों पे बात करना चाहते हैं। मैंने पहले से लिख दिया है इसको, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलीफ, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिलीफ और थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ। ओके, अब प्रथम श्रेणी के उच्चावच लिखिए आप। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, इसके अंतर्गत लिखिए, इसके अंतर्गत महाद्वीप एवं महासागर को रखा गया है। स्पीड में लिखिएगा, रखा गया। हाँ, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिलीफ, इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, झील, छोटे छोटे सागर इत्यादि को रखा गया है। इसके अंतर्गत प्रथम श्रेणी के उच्चावच में 1 नंबर होगा। ठीक, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में होगा पर्वत, पठार, झील। जी। ठीक, प्रथम में क्या हो गया, महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप और महासागर। तृतीय श्रेणी के उच्चावच लिखिए, तृतीय श्रेणी के उच्चावच, इसके अंतर्गत लिखिए, इसके अंतर्गत नदी, हिमनद, पवन, ज्वालामुखी इत्यादि से निर्मित जो स्थलाकृति को शामिल किया गया। ठीक है, यहां तक तो आप क्लियर हो गए। अब देखिए एक चीज आता है, ये तो पृथ्वी को 3 भाग में बांट दिया। जी। ये सेलेश्वरी नामक विद्वान ने जो थे, ये पृथ्वी को 3 भाग में बांट दिए। ठीक, लेकिन जब ये 3 भाग में बांट दिए तो तीनों भाग तो आपको हम बता दिए। जी। ठीक, उसके बाद जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग को, पृथ्वी के आंतरिक भाग को भी 3 भाग में बांटा गया। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग को 2 भाग में बांटा गया, 3 भाग में नहीं। ठीक है, 2 भाग में बांटा गया। पहला जो है प्राकृतिक स्रोत,
और मानवीय स्रोत, जिसको भौतिक स्रोत भी कहा जाता है। ठीक। जी। आंतरिक जानकारी दो प्रकार से मिलता है। लिखिए, आंतरिक जानकारी दो प्रकार से होता है। प्राकृतिक स्रोत एवं आंतरिक एवं मानवीय स्रोत, जिसे भौतिक स्रोत भी कहा जाता है। प्राकृतिक स्रोत लिख करके डैश दीजिए। प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत ज्वालामुखी एवं भूकंप को शामिल किया गया। जी। लिख लिए। दूसरा लिखिए मानवीय स्रोत। मानवीय स्रोत जी। जिसे भौतिक स्रोत भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत तापमान, घनत्व इत्यादि को शामिल किया गया है। यहां तक ठीक है जी। अब एक चीज है इसमें, कुल मिलाकर के मैंने तापमान का बात किया है, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर प्रत्येक 32 मीटर के गहराई पर जाने के बाद, लिखिए पृथ्वी के अंदर, पहले समझ लीजिए बढ़िया से, बातों में लिखिएगा। पृथ्वी के अंदर 32 मीटर की गहराई, प्रत्येक 32 मीटर के गहराई पर जाने के बाद तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। लिख लीजिए, पृथ्वी के अंदर प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जाने के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड में वृद्धि होती है। ठीक है। अब सब समझिए, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जाने के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड में वृद्धि होती है। ठीक है जी। अब सुनिए ध्यान से, प्रत्येक 32 मीटर पर जाने के बाद तो 1 मीटर की गहराई वृद्धि होती है, लेकिन यह कब तक होता है? यह 800 किलोमीटर तक ही होता है। यह 800 किलोमीटर तक ही होता है, वृद्धि होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट 800 किलोमीटर तक ही, 800 किलोमीटर गहराई तक ही पाया जाता है। बत्तीस मीटर होगा, ठीक है, 800 किलोमीटर होगा। जी। ठीक, ये मामला है, होता है इसमें। अब लिखिए घनत्व, लिखिए बाहरी परत में घनत्व 3 ग्राम GM 3 GM पर घन होता है। देखिए यहां पे, जी। ठीक, बाहरी परत में। सबसे आंतरिक परत में, यानी 800 किलोमीटर जहां पर पूरेगा, वहां पे 11 यानी 11 CM ग्राम घन होता है। ठीक है। इसका औसत घनत्व इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा ऊपर से। जी। इसका औसत घनत्व जो है 5.5 होता है। ठीक है।
यहां तक तो क्लियर हो गया। हम लोग अभी क्या देखे कुल मिला के कि सबसे पहले पृथ्वी को 3 भाग में बांट दिया। कौन कौन भाग? प्रथम श्रेणी उच्चावच, दूसरे श्रेणी उच्चावच और तृतीय श्रेणी उच्चावच। प्रथम श्रेणी में जो है क्या क्या चीज को रखा गया? क्या चीज को बोलिए? महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप और महासागर को रखा गया। द्वितीय श्रेणी में पवन, पर्वत, पठार, हिमनद, झील, सागर को रखा गया। ठीक है। उसके बाद तृतीय श्रेणी में क्या क्या चीज को रखा गया? नदी, ज्वालामुखी के स्थलाकृति को रखा गया। उसके बाद पृथ्वी के आंतरिक भाग को 2 प्रकार से अध्ययन किया जाता है।